हम बात करते हैं फिग्मा के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम का ऑटो लेआउट के साथ। मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ पे भी अप्लाई किया जा सकता है और हाइट पे भी अप्लाई किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं एक ये कार्ड है और इस कार्ड के अंदर मैंने क्या किया है, एक लेयर है इमेज की, एक हेडिंग है, एक सपोर्टिंग टेक्स्ट है और उसके साथ कुछ चिप्स हैं जो कि ये पड़ी हैं, ज़्यादा सी चिप्स हैं और मुख्तलिफ साइजेस की हैं वो। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से एक पहली चिप को पकड़ती हूँ, इसके ऊपर ऑटो लेआउट शिफ्ट लगा देती हूँ। अब यहाँ से मेरा क्या पैटर्न है कि मैं इसकी वर्टिकल विड्थ को गायब करूँगी, मतलब वर्टिकल पैडिंग को बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगी और हाइट को जाके कुछ अपने पास से वैल्यू दूँगी। मैं यहाँ पे 40 लिख भी सकती हूँ, मैं यहाँ से अप्लाई वेरिएबल से जाके 40 लगा भी सकती हूँ, ठीक है? इसी तरह इसको अलग से शिफ्ट ए किया, इसको अलग से शिफ्ट ए किया, इसको अलग से शिफ्ट ए किया, इसको अलग किया, इन तीनों को सबको पकड़ा, हाइट में जाके वेरिएबल में जाके 40 लगा दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि ये ऑटो लेआउट थोड़ा-सा खराब हो गया है क्योंकि हमने साइड पे एक एलिमेंट डालने की वजह से इधर पैडिंग कम की है। तो हम इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगी कि नॉर्मल जहाँ टेक्स्ट अकेला है, वहाँ पे पैडिंग ज़्यादा हो, 20 हो और जिस साइड पे आइकन मैंने ऐड किया हुआ है, ये राउंडेड सा, उस साइड पे 8 हो। तो ये दोनों साइडों की अलाउड डाल दी। इसको जब मैंने किया यूज़, तो मैं चाह रही हूँ कि इसका 8 पैडिंग हो क्योंकि मैं अभी यहाँ पे डिफाइन करके आ रही हूँ कि ये जहाँ भी आइकन होगा वो साइडों से 8 पिक्सल दूर होगा एंड इंस्टेंटली आई फील कि ये तो बहुत ये गलत हो रहा है कुछ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी कई वजह हो सकती हैं कि आप इसको चेंज करना चाहें और आप उसको डिफरेंट तरीके से लेके जाना चाहें। देखो अगर ये टच करने वाली जगह है यानी कि आप इस पे टच करो और कोई चीज़ ओपन हो, तो आप क्या करोगे कि आप इसके ऊपर लगाओगे मैक्सिमम या मिनिमम विड्थ का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विथ मिनिमम विड्थ। मैं चाहती हूँ कि मेरा टच एरिया कभी भी 48 पिक्सल से छोटा ना हो। तो मैं इधर देखो तो हग कंटेंट में ये 80 बन रहा है, ये मेरी अपनी डिफाइन की हुई पैडिंग के साथ। तो मैं चाहूँगी यहाँ पे मिनिमम विड्थ में जाके कहूँगी कि भाई 48 से छोटे पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। फिर इसकी अलाइनमेंट पैडिंग जो सी है वो सेंटर में कर दी मैंने। अब मैं जब यहाँ पे इसको क्लिक करती हूँ, इसको मैं छोटा करने की कोशिश करती हूँ, तो ये रेड लाइनें मुझे कहती हैं नो स्टॉप। सो वी हैव दिस। और बाकी ये भी ठीक लग रही है, ये भी ठीक लग रही है, ये भी ठीक लग रही है, लेकिन मैं इस पे जा रही हूँ, तो अब ये इतना लंबा टेक्स्ट है। अभी हम टेक्स्ट पे नहीं जा रहे कि इतनी बड़ी चिप होनी चाहिए कि नहीं है, जस्ट इमेजिन कि हमें ये मिल गई है एंड वी हैव टू डील विद इट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये बहुत बड़ी है, ये बहुत खराबी करेगी, ठीक है? वी कैन सी इट। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चिप्स पे एक रूल डिफाइन कर दिया जाए कि कोई भी चिप हो तो वो कभी भी 240 पिक्सल से बड़ी ना हो। फॉर एग्जांपल ये 366 है ना, तो मैं अभी एक रैंडम नंबर उठा रही हूँ। मैं कह रही हूँ अ, तुम जो हो मैक्सिमम विड्थ में कभी भी 240 से ज्यादा ना जाओ, ठीक है? और ये चीज मैं चाहूंगी मेरी सारी चिप्स पे अप्लाइड हो, तो मैंने ये पकड़ी सब और मैं इनको कहती हूँ कि मैक्सिमम विड्थ क्या है, इस जगह पे जाके 240 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप एक से ज्यादा चिप्स को भी इकट्ठा पकड़ के उन पे कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब ये लगाने से क्या मसला हो रहा है? हाइट का मसला हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने हाइट लगाई थी, तो अब मैं क्या करूँगी इन तीनों को भी यहाँ से अपनी हाइट लगा देती हूँ, इनको ये भी कह देती हूँ मिनिमम हाइट जो है वो तुम्हारी, या बल्कि नहीं मिनिमम नहीं चाहिए सॉरी, हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए कि 40 से, ये मैक्सिमम हाइट 40 से बड़े तुम नहीं जाओगे, ठीक है? अच्छा, अब इसके साथ नया प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑफ कोर्स जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर से और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी होती है ट्रंकेट की, तो इसको हम ट्रंकेट कर देते हैं। अगर ये ऐसे ट्रंकेट ना हो तो आपने फिल हर हाल में सिलेक्ट करना है। आप हग करोगे कंटेंट तो इट विल गो रियली बैड। तो यहाँ से फिल कंटेंट होना चाहिए और वहाँ से ट्रंकेट अप्लाई कर दिया। तो डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके हमने ये इनको फिक्स कर लिया है। लेट्स अप्लाई इन तीनों को, इन पाँचों को पकड़ो, इस पे ऑटो लेआउट लगाओ और अब इसकी पैडिंग सेट करो, कितनी चाहिए हमें? इसको 16 पिक्सल दूर होना चाहिए, ठीक है? और इसको फ्रेम 9 को नाम दे दो चिप्स का। तो हमने चिप्स तो फिक्स कर ली, और कहाँ पे यूज़ करने हैं? तो इट कैन बी यूज्ड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। अभी हम छोटे से लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो ये एटॉमिक लेवल की बातें की हैं। एक और एटॉमिक लेवल की बात है, ये टेक्स्ट है।
ठीक है? मैं ये एक कार्ड बना रही हूँ, कार्ड में अब कितनी लेयर्स हैं? 1, 2, 3 और ये सारी ग्रुप हुई हुई 4। कार्ड को पकड़ा, शिफ्ट ए प्रेस किया। अब इसको ऑटोमैटिकली फिग्मा ने फिल प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं इन अकेले-अकेले वाली तीनों चीज़ों को, यहाँ पे फिल कंटेनर। तो हम यहाँ पे ऑटोमैटिकली सॉरी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में से खुद ही इसने फिल कंटेनर लगा दिया है। ये एक ग्रुप है, इसको उसने नहीं छेड़ा, लेकिन अब क्या होगा अगर मैं इसको रीसाइज़ करूँ तो इट वर्क्स लाइक मैजिक। लेकिन यू कैन सी कि कुछ जगहों पे इट्स ब्रोकन और वो जगह कौन-सी है? इस वाली की है। अभी इसको इग्नोर करो, यहाँ पे देखो। अब ये इतना लंबा टेक्स्ट है, व्हेन आई रीसाइज़ इट इस लिमिट पे, तो मैं कहती हूँ यार ये टेक्स्ट तो रीडेबल ही नहीं है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं आई एम लॉस्ट। अगर ये इससे भी बड़ा होता, कॉपी, ये रहा। तो अब ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा। अब मैं क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी थोड़ी-सी टाइपोग्राफी के रूल्स को फ़ॉलो करूँ और मैं देखूँ कि टाइपोग्राफी एक लिमिट से लंबी नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि इस साइज़ पे मतलब ये मैं कौन-सा साइज़ यूज़ कर रही हूँ 24 साइज़ है। तो ये इसकी विड्थ इस टेक्स्ट लेयर की विड्थ कभी भी 800 पिक्सल से ऊपर ना जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ डायरेक्टली विड्थ नहीं डालूँगी, मैं यहाँ से जाऊँगी, इसको बोलूँगी कि तुम रहो फिल कंटेनर, लेकिन मैक्सिमम विड्थ में जब भी कोई तुम्हें बोले 8 पिक्सल से 800 पिक्सल से ज़्यादा जाओ तो उसकी बात नहीं सुननी, ठीक है? और यहाँ से मैंने अब कार्ड को पकड़ा, इसको रीसाइज़ किया, देखो जब ये छोटा है तो इट्स वर्किंग फाइन, लेकिन जैसे-जैसे इसको मैं बड़ा कर रही हूँ, तो इस लेयर की प्रॉपर्टी कितनी है? 800 दोनों साइडों पे पैडिंग कितनी है? 64 तो जैसे ही मेरा कार्ड 864 को क्रॉस करेगा, तो नाउ लुक एट दिस, वो रेड लाइन मुझे कह रही है कि नाउ दिस हैज़ टू स्टॉप फॉर दिस वन पर्टिकुलरली, ठीक है? तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हमने यहाँ पे लगा दी। अच्छा, अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। अब इसको कैसे फिक्स करें? अब हमने इस पे प्रॉपर्टीज़ लगा दी है मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ की। ऑल वी हैव टू डू इज़ कि इसको फिल कंटेनर करो और फिल कंटेनर के साथ मतलब हम ये भी चाहते हैं ना कि ये चीज़ें गायब ना हो। तो अगर आपको नहीं नज़र आ रही थी यू कैन चेक दिस, ऐसे अनचेक कर लो। अच्छा, यहाँ से मेरे पास जा रहा है रैप और मैंने रैप लगा दी प्रॉपर्टी। मैं अब इसको रिसाइज़ करती हूँ। तो नाउ इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो अपना मैंने पूरा कार्ड रिस्पॉन्सिव कर लिया है, कुछ ऐसे। लेकिन हमारा इस कार्ड से अकेला वास्ता नहीं पड़ेगा। वी विल ऑलवेज हैव टू यूज इट विद पेयर्ड विद दिस स्क्रीन, यानी कि हमारी जो प्राइमरी स्क्रीन है जिसके अंदर हमने एलिमेंट रखने हैं, दे विल मैटर अ लॉट। तो अब वो कैसे यूज करना है, तो हमें पता है कि ऑटो लेआउट को हमने जब यूज करना है स्क्रीन के अंदर तो वी नीड द ग्रिड। तो ग्रिड लगाते हैं, ये रही हमारी ग्रिड, 4 कॉलम ग्रिड है और उसके अंदर स्ट्रेच पे होना उसको जरूरी है, कॉलम ग्रिड है अगेन। मार्जिन मैंने अभी के लिए 32 रखे हैं ताकि ऐसे हम देख सकें उसमें चेंज, और यहाँ पे गटर 20 है, 24 है। इस कार्ड को मैं इसमें प्लेस करती हूँ और इसको मैं रीसाइज करके यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। टेक्स्ट को मैं ज़रूरत की वजह से थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि वी कैन सी दिस। ये रहा। मैंने कंफर्म किया अल्ट प्रेस करके कि ये किस जगह पे पड़ा है, और पता है इसके पास मैं डाल देती हूँ एक स्ट्रोक ताकि हम देख लें। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरे पास अभी मैं इस स्क्रीन को रिसाइज़ करूँगी तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस कार्ड के ऊपर हमें यहाँ से कंस्ट्रेंट लगानी है जो कि क्या है, राइट टू लेफ्ट वाली। अब देखो, अब मैंने इसको रिसाइज़ किया तो ये देखो जितनी प्रॉपर्टीज़ इस कार्ड के ऊपर अभी मैं पीछे लगा के आई थी वो उसको कैरी करके अंदर सेट कर रहा है। सो इट इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो अपना कंपोनेंट बनाओ और फिर देखो कि व्हाट यू कैन डू विद दिस। लुक एट दिस। ये देखो, ये, ठीक है? तो अभी इसके असल साइज़ पे मैं वापस ला रही हूँ। असल साइज़ इसका 402 है। अब मैं क्या करती हूँ, इधर पेयर में जाती हूँ। अब ये सारी चीज़ें मतलब हमने पहले पढ़ा चिप लेवल पे और उसके बाद हमने एक कार्ड के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लगाई। अब हम जो है ना एक और लेवल पे लगा रहे हैं। पहले इस कार्ड को बनाते हैं। ये मेरे पास एक कार्ड है, इसमें 2 कॉलम का डिज़ाइन है। 2 कॉलम का डिज़ाइन कैसे है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन। ये देखो, ये एक हिस्सा है, इसको रेड करो। ये एक कॉलम है, एक ये कॉलम है। ठीक है? तो उसके इस दूसरे कॉलम के अंदर एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो और ये चौथी रो है। चौथी रो के अंदर और चीज़ें हैं। तो अब इसको हमने हैंडल करना है। तो मैं ऑटो लेआउट लगाऊँगी, इन सारों को पकड़ पहले इस दोनों को इकट्ठा किया, इन सारों को अलग लेयर में इकट्ठा किया और इस लेयर को इसके साथ इकट्ठा किया। या फिर ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई
फिग्मास फीचर मैं कंट्रोल ज़ी करके वापस गई हूँ और यहाँ से ऐड ऑटो लेआउट में सजेस्ट ऑटो लेआउट किया एंड इट विल गिव यू सम अमेजिंग सेटअप। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से यू कैन रीनेम इट। मैं ये ना इसको कंटेंट कह रही हूँ ताकि हम जब बात करें तो आपको समझ आ रही हो कि क्या है। तो राइट कॉलम है ना जोन-सा, उसको मैं कह रही हूँ ये क्या है कंटेंट और ये क्या है पॉलीगॉन है खुद से है। और ये मेरी चिप्स हैं जो फ्रेम 9 में ये बंद कर रहा है। अब इस कार्ड को अगर मैं रीसाइज़ करूँ तो ये देखो कैसे चल रहा है, इट वर्क्स फाइन, ठीक है? सेम इस कार्ड को उठा के जब मैं इधर ले आऊँ और अब ये ऑफ कोर्स मेरी स्क्रीन ये मैंने टैबलेट लेकर आई हूँ, तो टैबलेट के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो ग्रिड लगाई है मैंने वो है 8 कॉलम की। तो इसके ऊपर मैं ये यहाँ आप कर करके दिखा दूँ कि लाइक इतना चौड़ा-चौड़ा कार्ड मुझे नहीं चाहिए था। तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस किया 4 कॉलम के ऊपर 1 है, 4 कॉलम के ऊपर 1 है, फिर इन चारों को मैंने पकड़ के उसको लेफ्ट और राइट की कंस्ट्रेंट दे दी। उसके बाद मैं यहाँ जा रही हूँ, ये मेरा टेक्स्ट है और ये भी लेफ्ट टू राइट है, ये अकेला लेफ्ट टू राइट है, ठीक है? हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अब ये लेफ्ट टू राइट है जब, तो इसके ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ। अब इसे रिसाइज़ करती हूँ। ये देखो, इट वर्क्स ऑलमोस्ट फाइन। चौड़ाइयाँ तो ठीक जा रही हैं मतलब लेकिन ये क्या बीच में एक यहाँ पे पूरी गाड़ी गुज़र सकती है, इतना ज़्यादा आ गया है। तो हम क्या मिस कर रहे हैं? हमें ऑटो लेआउट लगाना है। तो इसकी ही मैं एक डुप्लीकेट बनाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को पकड़ के ऑटो लेआउट लगाया, इसको नाम दिया ये है हेडिंग थी एंड सपोर्टिंग टेक्स्ट और सपो इसको अब इस ये वाली लेयर है जो अंदर वाली तो ऑफ कोर्स अब ये फिल पे चली जाएँगी। ऑटो लेआउट के अंदर हमें कंस्ट्रेंट सिर्फ इग्नोर लेआउट के ऑटो लेआउट के उसमें मिलती है। इन दोनों को फिल पे होना चाहिए। ना भी हो ना ऑल यू हैव टू फिगर आउट कि कोई चीज़ खराब हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तब मैं बता रही हूँ कि इसको फिल पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको देख लोगे कि ये खराब बिहेव करेगी। उसके बाद ये क्या होनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। ये देखो, अब ऊपर से हेडिंग वाला मसला तो हमारा हल हो गया। देखो वो उन दोनों की स्पेसिंग हमें खराब तंग नहीं कर रही। अब इन दोनों का क्या करूँ? तो यू कैन पॉज़ द वीडियो एंड सोचो कि इसको कैसे पेयर करोगे? नाउ सम ऑफ यू विल से कि इन दोनों को इकट्ठा ऑटो लेआउट दो, इन दोनों को इकट्ठा ऑटो लेआउट दो, 2 रोज़ बन जाएँगी फिर इनको इकट्ठा ऑटो लेआउट दो। नथिंग रॉन्ग विद दैट। यानी 6 स पता नहीं ये कुछ अरसा पहले ही आया है ये फीचर तो उतने अरसे पहले तक तो यही तरीका था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस पे ऑटो लेआउट लगाने लगे हैं। तो यहाँ से शिफ्ट ए से मैंने ऑटो लेआउट लगा दिया, इट्स अ डिज़ास्टर। उसको मैंने रैप फिल करना है, तो मैं क्या करती हूँ बल्कि ठहरो, इनको बाहर इसके साथ रख रही हूँ। ठहरो। इन 2 के ऊपर मैंने ऑटो लेआउट लगाया है, इसी को डुप्लीकेट कर रही हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि असल में क्या होना चाहिए। वो फिक्सिंग बिहेवियर बाद में देखते हैं। तो इन 2 को पकड़ के इन 2 को मैं रिमूव कर रही हूँ। तो इन चारों को मैंने एक लाइन में रखा और अब मैं क्या कह रही हूँ कि तुम चारों जो उनसे हो वो इस पे रैप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसको मैं कार्ड्स कहती हूँ। तो मैं यहाँ से अब इस पे रैप प्रॉपर्टी लगाती हूँ। अब मैं जब इसको रीसाइज़ करूँगी तो वो साइज़ का मसला नहीं होगा। अगर वो जैसे पहले मैंने रखे हुए थे ना चारों, वैसे करने से वो प्रॉब्लम होगा। अभी उस डिटेल में मत जाओ, ठीक है? तो मैंने इन चारों को जिस साइज़ में मुझे चाहिए थे, ये 4 कॉलम जितने वो रख के 4 आइटम्स रखे, उन पे ऑटो लेआउट लगाया, फिर उसको रैप किया और उसको ऐसे कर लिया। अब इस पूरी लेयर को जो कार्ड्स की लेयर है जिस पे रैप लगा हुआ है लेफ्ट टू राइट होना चाहिए और अंदर ये जो सारी चीजें हैं अब यहाँ पे सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो गई है। मैं अभी इंस्टेंटली इसको पहले देखते हैं हो क्या रहा है। मैं इसको जब ऐसे कर रही हूँ ना तो ये कुछ ऐसे बिहेव कर रही है। लाइक इट इज ऑलमोस्ट राइट लेकिन ये थोड़ा सा यू कैन सी कि प्रॉब्लम ऐसे नहीं होना चाहिए। ये इतनी जगह जो छोड़ रहा है ये लाइक दिस इज नॉट राइट, ठीक है? तो कुछ और सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इनकी मैक्सिमम मिनिमम विड्थ रखूँगी। ठहरो, मैं असल साइज़ पे वापस ला रही हूँ इसको कंट्रोल ज़ेड करके 744 का, ठीक है? अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये देख रहे हो 4 कॉलम जितनी लंबाई जो है, चौड़ाई असल में जब मैंने इसको खींच के इतना बड़ा किया हुआ है तो वो 316 है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ये जो स्क्रीन है जब ये छोटी हो तो उससे छोटा जाए। तो मैं इन चारों आइटम्स को पकड़ती हूँ
और इसके ऊपर मैं मिनिमम हाइट लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ कि तुम 316 से छोटे नहीं होगे। अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू ना लगाओ ना तो भी यहाँ एक ऑप्शन आता है सेट टू करंट विड्थ जो अभी के लिए रखी हुई है, वो लगा दो। उसके बाद आपके पास रिमूव करने का भी ऑप्शन आता है और उसके बाद एक और ऑप्शन भी आता है कि अगर आप इन्हें बड़े वेरिएबल्स शेर सेव किए हुए हैं, जैसे ब्रेक पॉइंट्स बाद में हम देखेंगे उसकी वैल्यूज़ सेव की हुई हैं, बड़े नंबर्स किसी और वजह से सेव किए हुए हैं या ऐसे ही वेरिएबल्स में प्लान किए हुए हैं, वी कैन यूज़ दैट टू। यानी ये जिस तरह 128 लूँगी तो इसका साइज़ 128 हो जाएगा, अभी के लिए हम नहीं कर रहे ऐसे। तो मैं यहाँ पे मिनिमम विड्थ में जाके सेट टू करंट विड्थ कर दिया कि तुम इससे छोटे नहीं होगे। अब मैं जब इसको रीसाइज़ करती हूँ तो अब देखो क्योंकि इससे छोटा नहीं हो सकता ये तो फ़ौरन से अगले स्टेप पे वो भेज देता है, किधर? हमारे पास उस पे अगली कॉलम में। अब मैं ईज़िली इसके ऊपर फिल कंटेनर लगा सकती हूँ। ठीक है? आपको दिखाती हूँ कि इसके बगैर करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं इन चारों के अंदर से ये रिमूव विथ कर दूँ तो वो देख रहे हो, चूँकि हमने डिफाइन नहीं किया कि सबसे छोटा साइज़ कितना हो सकता है, तो वो चारों को बराबर डील करेगा। और इवन इसके ऊपर अगर मैंने ये रैप लगाया हुआ है, इट वोंट यानी कि मैटर क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी ये है कि एक रो में सिलेक्ट करे, मतलब प्लेस करे। तो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस दीज़ ट्यूटोरियल्स कि ये कैसे करना है, तो ये वाली कंडीशंस कोशिश करें, मैं मीट कर रही हूँ। अब ये यहाँ पे हूँ, क्या ज़रूरी है? मिनिमम विड्थ लगी हो, उतनी जितनी आपको हर हाल में चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्रीन और फिर उसके बाद यू अप्लाई दिस रैप। अब जब मैंने इस रैप को लेफ्ट और राइट किया हुआ है और मैं इसको रीसाइज़ करती हूँ, तो लुक एट दिस। नाउ इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है? ये जहाँ तक बड़ा हो सकता है, वहाँ तक होगा और जब उस साइज़ का है, 316 साइज़ का है, ये देखो यहाँ पे देखना, ये देखो। ये साइज़ देख रहे हो? ये 418 का है। अभी ये मिनिमम से ज़्यादा है, लेकिन ये वाला कार्ड यहाँ पे स्क्वीज़ नहीं हो सकता क्योंकि उसपे सेम कंडीशन लगी है कि भाई तुम भी 1316 के होके 316 316 पिक्सल के, तब तक तुम यहाँ स्क्वीज़ नहीं कर सकते। तब तक ये फिक्स विड्थ की प्रॉपर्टी को प्रेफ़र करता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, द मोमेंट आई रिमूव मिनिमम विड्थ फ्रॉम दिस ये उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे एडजस्ट कर देगा और ये 290 पिक्सल का है। ठीक है? कंट्रोल ज़ी से मैंने वापस किया। तो इस तरह करके यू कैन प्ले अराउंड विथ मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में पेयर करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ ये दोनों आपस में हों और ये खुद से आपस में कितना दूर हों, 56 पिक्सल दूर हों और ये ऑटो लेआउट के अंदर हों। इनके ऊपर लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी लगी हो और ये विड्थ इनकी हाँ, बस ठीक है। अब मैं जब इसको रीसाइज़ करूँ तो जो-जो प्रॉपर्टी मैंने लगाई है वो सारी की सारी हैंडल हो रही है। लुक एट दिस लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो, ये अब वो ये इस पैडिंग पे ध्यान दोगे आप लोग, इस पैडिंग पे, ये देखो। ये जैसे-जैसे उसको जगह मिल रही है, कार्ड्स ऊपर मूव कर रहे हैं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलोगे, आप बड़े से छोटे पे नहीं आओगे कि मैं पहले इसको लगाऊँ, इस पूरे को लगाऊँ, फिर इसके अंदर लगाऊँ। ट्राई करो कि छोटी चीज़ पे लगाओ, जैसे मैंने शुरू की ये वीडियो इससे, चिप से। फिर उसके बाद कार्ड पे गए, 1 कॉलम कार्ड पे, फिर 2 कॉलम कार्ड पे और उसके बाद करते-करते 4 कॉलम रखे, टेक्स्ट पे लगाया एंड फाइनली वी गॉट दिस। एंड इस फाइनली वी अंडरस्टैंड कि मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं।